नमस्ते एंड वेलकम टू येट अनदर एडिशन ऑफ स्टैट्स चैट। 24 और 25 नवंबर को आईपीएल का ऑक्शन होना है जेड्डा सऊदी अरेबिया में। उससे पहले देख लेते हैं कि हर टीम की क्या स्ट्रैटेजीज होंगी। आंकड़े क्या कहते हैं, नंबर्स क्या कहते हैं, किसकी जेब में कितना पैसा है और किसको किस तरीके के प्लेयर्स चाहिए। लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दिस, व्हाट कुड बी द आईपीएल टीम स्ट्रैटेजीज। फर्स्ट अप द बिग नंबर्स। इस बार सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। Now these are the total registered, although there were thousands of in the high thousands people who were keen, but the vetted registered numbers, Indians 366 players, overseas players are 200, overall 574 players, but the requirement is 134 slots for Indians, 70 overseas players चाहिए। तो overall देखें तो 204, 574 में से 204 प्लेयर्स ही ऑक्शन पूल में से चुने जाएंगे अक्रॉस द 10 टीम्स। किसके पास और किस तरीके के प्लेयर्स? कैप प्लेयर्स 48 हैं और अनकैप प्लेयर्स 318 हैं। इंडियन प्लेयर्स में अगर आप देखें, ओवरसीज में 190 कैप्ड प्लेयर्स हैं और 12 अनकैप्ड हैं और 3 एसोसिएट नेशंस में से हैं, जिनको कि अब इस ऑक्शन पूल में डाला गया है। 574 का ये ब्रेकअप मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन पैसा कितना है? मनी प्लांट देखिए, बेस प्राइस 2 करोड़ की बेस प्राइस पे 81 प्लेयर्स हैं, जबकि 40 लाख की बेस प्राइस पे 5 प्लेयर्स हैं। 30 लाख की बेस प्राइस पे 320 प्लेयर्स हैं। सो देयर आर 320 प्लेयर्स हु आर द लोएस्ट लेवल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अब ये 30 लाख से 3 करोड़, 3.5, 4, 5 करोड़ तक भी जा सकते हैं, वो देखने वाली बात है। और ये 2 करोड़ से 25 करोड़ तक भी जा सकते हैं। कहते हैं कि ऋषभ पंत शायद इनका मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ दें, देखना पड़ेगा। 27 प्लेयर 1.5 करोड़ की लाख में है और करीब 1.25 करोड़ के इसमें 18 प्लेयर हैं। 1 करोड़ के इसमें 23 प्लेयर हैं। 30 लाख के बाद अगर आप देखें, मैक्सिमम नंबर्स 2 करोड़ के बाद या सबसे ज्यादा नंबर आईपीएल ऑक्शन पूल में 75 लाख पे है, तो नहीं, जस्ट बिलो 1 CR टेम्पटिंग प्राइस पॉइंट। और वहां पर 92 प्लेयर्स हैं ओवरऑल इस पूल में अगर आप देखें। और जब पिछली बार बिग ऑक्शन हुआ था 2022 में, तब 551.70 करोड़ स्पेंड हुए थे। 2020 में, 21 में करीब 140, 145 और फिर 2023 में 167 और 2024 में 230 करोड़ रुपए स्पेंड हुए थे। इस बार हर टीम के पास 120 करोड़ रुपए हैं, यानी 1200 करोड़ रुपए ऑक्शन पूल में है। लेकिन कई सारी टीमें रिटेंशन में काफ़ी पैसा खपा चुकी हैं। किसके पास कितना है ज़रा देखते हैं, चलिए जल्दी से। आरसीबी के पास ऑक्शन पर्स में 83 करोड़ रुपए हैं, क्योंकि उन्होंने 3 प्लेयर्स को रिटेन किया है। विराट कोहली एट 21 करोड़, रजत पाटीदार एट 11 करोड़, यश दयाल एट 5 करोड़। तो कौन से प्लेयर्स हैं और उनको किसकी जरूरत है? सबसे पहले तो उनकी बॉलिंग हमेशा थोड़ी सी वीक रही है, तो उनको बॉलर चाहिए होगा और एक अच्छा विकेट कीपर भी चाहिए होगा और मिडिल ऑर्डर भी चाहिए होगा। तो मिडिल ऑर्डर में कौन होगा? क्योंकि डुप्लेसी को वो ऑक्शन पूल में डाल चुके हैं, क्या उसको खींचेंगे? करीब 40 साल के हो चुके हैं डुप्लेसी, कैप्टन रहे हैं आरसीबी की, क्या उनको वापस लिया जाएगा या विल जैक्स जैसे यंग प्लेयर को वो प्रेफर करेंगे? ऋषभ पंत पर उनकी निगाह रहेगी, पर क्या इस 83 करोड़ रुपए में वो उनको अफोर्ड कर सकते हैं? रिटेंशन स्पेंड उनकी 37 करोड़ है। राइट टू मैच जो है, 3 कैप प्लेयर्स की इनके पास आरटीएम्स की एबिलिटी है, तो क्या राइट टू मैच में फाफ दुप्लेसी को लाएंगे या युजवेंद्र चहल वापस आरसीबी की ओर रुख करेंगे? देखना पड़ेगा। भुवनेश्वर कुमार, क्या वो स्पेंड फोर्स हैं या अभी भी T20 में कारगर साबित हो सकते हैं, आईपीएल में कारगर साबित हो सकते हैं? क्या फुली फिट हैं? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी इनकी तरफ से सिर्फ 3 रिटेंशंस हैं। आरसीबी की क्या स्ट्रैटेजी होगी? वी हैव टू वेट एंड वॉच। पंजाब किंग्स, फिर इनके पास 110.5 करोड़ रुपीस इनके पास है ऑक्शन पूल में, और सबसे ज्यादा शायद पर्स इनका बड़ा है। रिटेंशन में इन्होंने सिर्फ 9.5 करोड़ किए, यानी अब की बार फिर से आपको पंजाब किंग्स की पूरी नई टीम देखने वाली है। सिर्फ शशांक सिंह और प्रभ सिमरन को इन्होंने रिटेन किया है। राइट टू मैच इनके पास 4 कैप प्लेयर्स का आरटीएम है। स्ट्रैटेजी पूरी न्यू एंड पॉजिटिव बिगिनिंग, हर बार फिर से शुरुआत की बात होती है। ऋषभ पंत, इनको कप्तान चाहिए, तो क्या श्रेयस अय्यर यहां पर आ सकते हैं? ये एक ऑप्शन है, देखने वाली बात होगी। जेक फ्रेजर है, सैम करन है, अर्शदीप सिंह है, अच्छे प्लेयर्स पर इनकी निगाह हो सकती है, पर किस तरीके का इनका कॉम्पोजिशन होगा देखने वाली बात होगी। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो इनके पास पर्स में सिर्फ 55 करोड़ रुपए हैं। वन ऑफ द टीम्स जिनके पास सबसे कम पैसा है, और भी टीमें जिनके पास और भी कम पैसा है, लेकिन रिटेंशन स्पेंड इनकी 65 करोड़ रुपए है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, मतीशा पतिराना और महेंद्र सिंह धोनी पर खर्चा किया है। इनके पास क्या कीपर कम पड़ेगा? क्योंकि धोनी पिछली बार काफी स्ट्रगल कर रहे थे, देखना होगा। डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, जेम्स एंडरसन, रविचंद्रन अश्विन और समीर रिजवी, दीज आर सम ऑफ द टारगेट्स फॉर चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि धोनी का
बैकअप एक उनको चाहिए और उनको स्पिनर्स चाहिए होंगे। ओवरऑल इनका लाइनअप काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। क्या एक ये सीनियर प्लेयर लाइक जेम्स एंडरसन या किसी और को पर निगाह रखेंगे, ये देखने वाली बात होगी कि क्या एक सीनियर प्लेयर जो रिटायर हो चुका है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स का एक पौंशा रहा है कि ओल्डर प्लेयर्स के साथ ही टूर्नामेंट जीत जाते हैं, तो क्या वो ऐसा करेंगे या कुछ एक नया हमको देखने को मिलेगा। हालांकि इनके पास पैसे ज़्यादा नहीं है टीम बनाने के लिए। राजस्थान रॉयल्स के पास भी 41 करोड़ रुपए ही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिटेंशन राजस्थान रॉयल्स के हुए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने करीब 79 करोड़ रुपीस उन्होंने स्पेंड किए हैं ओनली ऑन रिटेंशन। किस किस को रिटेन किया? संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल सेम प्राइस, रियान पराग, ध्रुव जुएल सेम प्राइस, शिमरन हेटमायर और संदीप शर्मा। तो इनका कोर तो ऑलरेडी रेडी है। अब इनको चाहिए क्या? ये ऐसे टारगेट्स हैं जिनको वो राइट टू मैच करेंगे या फिर रिटेन ऑक्शन पूल में खरीदेंगे। जॉस बटलर को इन्होंने जाने दिया है, जेसन होल्डर, भुवनेश्वर कुमार, राहुल चहर, ट्रेंट बोल्ट मेकिंग अप फॉर द रिलीज स्टार्स। क्या वो कर पाएंगे? राजस्थान रॉयल्स की कोर टीम अगर आप देखें तो उन्होंने कहीं ना कहीं सेट कर लिया कि भाई ये प्लेयर्स मुझे चाहिए। एक ही इंटरनेशनल प्लेयर है, बाकी सब उन्होंने इंडियन प्लेयर्स को रिटेन किए हैं। अब आप देखें केकेआर एक और जगह है जहां काफी लोगों को छोड़ा गया है, पर कुछ सरप्राइजिंग है मेरी तरफ से। अगर आप देखें तो आंद्रे रसल को इतना पैसा देकर रोकना मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि वो क्या उतना डिलीवर कर पाएंगे 12 करोड़ रुपए देकर, और लास्ट मोमेंट में उनको रिटेन किया। क्या उनको करना चाहिए था? क्योंकि ये 12 करोड़ इनकी किटी में यहां आ जाते हैं तो 63 करोड़ हो जाते हैं इनके पास। तो क्या इनके पास थोड़ा सा और हेफ्ट होता कि पूल में से किसी और को ले ले ऑक्शन पूल में। लेकिन अब इन्होंने 69 करोड़ रिटेंशन में स्पेंड किए हैं। राइट टू मैच इनके पास है नहीं। लेकिन अगर आप देखें तो की ऑक्शन टारगेट्स इनके पास गुरबाज, फिल शॉट, वेंकटेश अय्यर को भी पूल में डाला है इन्होंने, मोहम्मद शमी और मिचेल स्टार्क। 24 करोड़ देकर लास्ट टाइम उन्होंने लिया था 24 में, और अभी देखिए 25 के ऑक्शन पूल में वापस उनको डाल दिया, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने वो यील्ड रिटेन नहीं किया। इनको अगर कैप्टन चाहिए तो फिर इतना बड़ा पैसा खर्चा करें, लेकिन प्लेयर्स के लिए क्या इतना पैसा खर्चा करना? डज इट मेक सेंस? What will be their strategy? Bid for a new captain, strong top order, good bowlers. तो केकेआर का रुख शायद एक ऋषभ पंत भी कर सकते हैं, लेकिन ऋषभ पंत पर उन्होंने बहुत पैसा खर्च कर दिया तो इनके पास पैसे नहीं रह जाएंगे वापस खिलाड़ी अपनी टीम बनाने के लिए। तो वो देखना होगा कि कैसे ये अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। विकेट कीपर दावा दे, गुजरात टाइटंस की बात है। गुजरात टाइटंस में शुभमन गिल है, तो क्या ईशान किशन उनके अच्छे मित्र वापस यहां जाएंगे? उनके पास पर्स में करीब 69 करोड़ है, तो क्या वो करेंगे? फिलिंग अप द मिडल ऑर्डर और एक रिलायबल विकेट कीपर। ईशान किशन कैन कीप विकेट्स ऑल्सो, और शुभमन गिल के अच्छे मित्र है। कई लोगों का कहना है कि शायद वो यहीं पर आएंगे, गुजरात ही आएंगे। राशिद खान, साई सुदर्शन, राहुल तेवटिया और शाहरुख खान के साथ एंड शुभमन गिल एंड ईशान किशन काफी स्ट्रांग हो जाएंगे अगर ये यहां आ जाते हैं। लेकिन इनकी नजर किन किन पर रहेगी? क्या एक मोहम्मद शमी को यहां पर गुजरात का रास्ता देखने को नापने को मिलेगा? वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इनको अच्छे बॉलर्स चाहिए और एक इनकी मिडिल ऑर्डर भी थोड़ी सी हल्की लग रही है, तो उनको चाहिए। राशिद खान के सामने अगर कोई अच्छा इनको पेसर मिल जाता है तो एक पेसर, एक टॉप क्लास पेसर और एक स्पिनर, तो ये वाला। और राइट टू मैच इनके पास एक है, एक कैप प्लेयर है। लेट्स क्विकली लुक एट डीसी में फिर फेरबदल है। ऋषभ पंत गए, श्रेयस अय्यर गए, डीसी का कैप्टन अक्षर पटेल रहेगा ऐसा कहा जा रहा है। 2 ओनर्स हैं, दोनों के बीच में क्या मतभेद था समझने वाली बात है। स्ट्रॉन्ग विकेट कीपर रहने चाहिए क्योंकि पंत अब नहीं है। बिड फॉर अ न्यू कैप्टन है और स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर। अगर अक्षर पटेल कैप्टन रहते हैं तो यहां पर कौन कीपर आएगा, ये देखने वाली बात होगी ऑक्शन पूल में से। श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, हैरी ब्रुक, मार्क वुड और दीपक चहर, दीज आर सम ऑफ द की ऑक्शन टारगेट्स। पैसे इनके पास ठीक ठाक है, 73 करोड़ रुपए हैं। तो क्या इसको स्मार्टली करते हैं? एक नई टीम का कंपोजिशन क्या आपको यहां देखने को मिल रहा है? वील हैव टू वेट एंड वॉच। श्रेयस अय्यर कहां जाएंगे? मुझे लग रहा है कि या तो वो पंजाब जाएं या फिर लखनऊ जाए। बात लखनऊ की कर रहे हैं तो यहां से केएल राहुल निकल चुके हैं। केएल राहुल क्या बैंगलोर का रास्ता कर देखेंगे? क्योंकि एक और कुछ और टीम्स को भी कैप्टन की जरूरत है। पंजाब किंग्स के साथ वो ऑलरेडी खेल चुके हैं, क्या यहां से निकल के कहां जाएंगे? अब यहां पर देखिए आवेश खान, मार्कस स्टोइनिस, मार्क वुड, ये सब इनके टारगेट में है और इनके पास भी करीब 69 करोड़ हैं। सो इट्स ओके। और इन्होंने जिनको रिटेन किया है ये काफी सॉलिड लग रहा है इन टर्म्स ऑफ यंग टैलेंट, फास्ट बॉलर है, अच्छे अटैकिंग बैट्समैन है, और लेकिन कैप्टन की कमी इनको खलेगी। तो कैप्टन कौन रहेगा लखनऊ टीम का, वो देखने वाली बात होगी। विल दे गो ऑल आउट टू ट्राई एंड गेट ऋषभ पंत? दैट्स व्हाट वी हैव टू सी। और विल दे गो ऑल आउट टू गेट श्रेयस अय्यर? टू possible people who can lead this team, lead this side. Strong top order and of course bid for a new captain. Right to match इनके पास है, तो किसके लिए करेंगे, किसके लिए वो एफर्ट लगाएंगे, देखने वाली बात है। Unlikely that it will be केएल राहुल। एसआरएच की अगर बात करें, इनके पास सबसे कम पैसे लग रहे हैं, वन ऑफ द फ्यू टीम्स
इनके बाद मुंबई इंडियंस को छोड़ के 45 करोड़ ही इनके पास हैं, क्योंकि इन्होंने क्लासन को 23 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया है। 23 करोड़ दे पेड हिम। पैट कमिंस 18, अभिषेक शर्मा 14, ट्रेविस हेड 14 एंड नीतीश कुमार रेड्डी 6 करोड़। दीज आर द रिटेंशंस एंड दीज आर द टारगेट्स। वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर, मोहम्मद शमी, अब्दुल समद एंड राहुल त्रिपाठी। शमी बहुत लोगों की लिस्ट में आएंगे। क्या शमी एक सरप्राइज होंगे जिनको अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया भी बुलाया जा रहा है? क्या विल ही बी अ सरप्राइज पैक दैट some franchises will go all out to try and spend big monies on Shami? We have to wait and watch whether that happens. 75 crore retention has been spent. एक right to match इनके पास है। पैट कमिंस का एक सपोर्टिंग बॉलर्स उनको चाहिए। पैट कमिंस अच्छे लीडर साबित हुए हैं, लेकिन उनको एक यूनिट यहाँ पे बनाना होगा। कैसे करेंगे वो देखने वाली बात होगी। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, कुछ सरप्राइज पैकेजेस भी हो सकते हैं, यंग अप बडिंग टैलेंट भी हो सकते हैं ऑक्शन पूल में से। हम बस कुछ लिमिटेड नेम्स दिखा रहे हैं। मुंबई इंडियंस इज द लास्ट टीम। 45 करोड़ ही हैं इनके पास भी। 75 करोड़ रिटेंशन स्पेंड है। रोहित शर्मा यहीं रहेंगे, कहीं और नहीं जा रहे हैं। तो एक कैप्टन, एक प्लेयर जो जिनको लगा कि मुंबई छोड़ के जा सकते हैं, नहीं जा रहे हैं। बस 5 लाख रुपए कम दिया गया है हार्दिक पांड्या से, जस्ट टू शो कि भाई बुक्स ठीक ठाक है। बट ओवरऑल देखें तो सिमिलर अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन टू सूर्य कुमार यादव एंड ऑल्सो हार्दिक पांड्या फॉर रोहित शर्मा। जसप्रीत बुमराह कैप्टन रहेंगे या फिर सबसे वैल्यूड प्लेयर हैं एट 18 करोड़। कैप्टन तो हार्दिक पांड्या ही रहेंगे। क्विंटन डिकॉक, अब इनको क्या वो लाते हैं, इनके पास कीपर नहीं है, so they need a good keeper. So Quinton de Kock is an option. They have let go of Ishan Kishan, so that's why we've got to see. They need a strong wicket keeper and of course bowlers to back Bumrah up. Now that's where somewhere they had a problem, because Trent Bolt they have let. We have to see, will they try and bring Trent Bolt, Yuzvendra Chahal, Tim David, Krunal Pandya. These are some of the options and we have looked at some of the bowling and wicket keeping options for Mumbai Indians. किसके लिए वो बिड करते हैं देखना पड़ेगा। पैसे इनके पास ज़्यादा नहीं है, तो क्या वो स्मार्ट कर खेलते हैं, एक प्लेयर, दो प्लेयर, किसी को लकीली उठा लेते हैं, कॉम्बिनेशंस देखने वाली बात होगी। बट इस ऑक्शन में कुछ बड़ा तो होगा, कुछ बड़े नाम होंगे जिनको बड़ा पैसा मिलेगा एंड कुछ सम विल बी स्टील्स एंड सम विल गो अनसोल्ड। इनफैक्ट मैनी विल गो अनसोल्ड। क्या होगा 24 और 25 को पता लगेगा।